नमस्कार। आज मैं आप सबों को मिलाता हूं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधानसभा के संभावित दावेदार प्रत्याशी श्री वीरेंद्र प्रसाद जी से। और आज हम परिचर्चा करेंगे नरकटिया विधानसभा परिक्षेत्र में उत्पन्न समस्याएं और जनता की उम्मीदों। श्रीमान, आप अपना परिचय बहुत ही कम शब्दों में मेरे दर्शकों को दें। मैं वीरेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और यहीं पर रह करके जनता का काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। यहाँ नरकटिया विधानसभा में जनता को किन किन समस्याओं से अवगत होना पड़ रहा है, जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, इस पर दो शब्द। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जो है वो ये है कि सभी कुछ सरकार सुविधा देने के बावजूद लोकल जो विधायक जी हैं वो उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं, और या कहिए कि उदासीन हैं। किसी भी समस्या के लिए कोई जनता जाती है तो कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो सब लोग मेरे पास आता है तो हम उस समस्या का समाधान करते हैं, हमसे जितना हो पाता है। पार्टी अगर आपको टिकट देती है और जदयू से आप दावेदार होते हैं यहाँ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में, तो आपका क्या मास्टर प्लान होगा? आप यहाँ कैसे विकास करेंगे? कि क्या क्या विकास का आपका मुद्दा होगा? किन किन चीज़ों पर आपका फोकस होगा? शांति, विकास और भाईचारा, ये तीन चीज पर हम काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर आपका क्या? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में तो सरकार, हमारे नेता इतना ज़्यादा काम कर दिए हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, इतना बढ़िया सारा चीज़ है कि कार गांव में, हर गांव में 10 गो 5 गो कारें चलती हैं गांव में, जबकि बैलगाड़ी भी पहले कभी चलाना मुश्किल होता था। तो हेल्थ सेक्टर में भी और तमाम चीज़ में तो हमारी सरकार काफ़ी काम की है। और इस नीतीश जी के सरकार में फिर क्या सोचना है विकास के बारे में, सब कुछ हो रहा है। अब जो समस्या है यहाँ, वो समस्या जो जनप्रतिनिधि लोग स्थानीय होते हैं उनका काम होता है आगे बढ़ाना, सरकार को भी याद दिलाना। सो नहीं हो रहा है तो हम शांति, विकास और भाईचारा के रास्ते पर जनता का सेवा करेंगे। अगर हमें टिकट मिलता है तो हम पार्टी के जो सिद्धांत है, व्यवहार है, उस सब में हम खरा उतरेंगे। लोग बताते हैं कि आप पूर्व में मंत्री पद रहे, विभिन्न पदों से सुशोभित रहे। उस पीरियड में आपने इस क्षेत्र के लिए मुख्य कौन कौन सा कार्य किया? पूरे क्षेत्र के नदियों को हमने पुल से और रोड से 5 साल में जोड़ दिया। आप यहाँ से चले जाइए, मेरे गांव के बगल में पूरब में पसाह नदी में पुल, आप चले जाइए सुखलहिया के पूरब में खाहड़ में पुल, उसके पश्चिम में पुल, उसके दक्षिण में पुल, तीनकोनी गांव के पश्चिम में पूरब में पुल, भवानीपुर गांव में पुल, भतनैया में पुल, बेलहिया में पुल। आप पूरे क्षेत्र को हमने पुल से और रोड से जोड़ दिया। काफ़ी मात्रा में स्कूल का बिल्डिंग बनवाए और सब काम किया हमने। किस विभाग के आप मंत्री रहे? हम एजुकेशन विभाग के राज्य मंत्री थे। उस कार्यकाल में आपने एजुकेशनल सिस्टम में क्या किया? हमारे सिस्टम में बहुत कुछ हुआ, जहाँ तक हो सका हमने किया। लेकिन आज जो नीतीश जी ने किया वो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आज सीखने की जरूरत है दूसरे राज्य को, लोग सीखते भी हैं नीतीश जी से। यहाँ आप नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके निगाह में युवा के लिए क्या संदेश है? हमारे लिए युवा के लिए संदेश है कि वो पढ़े लिखें, देश के लिए, समाज के लिए उदाहरण बने, काम करें, यही संदेश है। जनता और राजनीति से आपका क्या कहना है? ये दोनों कौन से पहलू?
जनता और राजनीति, दुनिया में कोई ऐसा देश हुआ है कि बिना राजनीति का चला हो? कौन चलाएगा आखिर देश? किसी भी देश में तो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में जाती है, वो देश में जनता के विकास के लिए, शांति के लिए, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए वो पार्टियां और सरकार सोचती है। और जहां राजतंत्र होता होगा वहां राजा सोचते होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जितना विकास नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है पूरे बिहार में, उतना किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। सूबे में आपकी पार्टी की सरकार है और यहाँ पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, तो आपके स्तर से, आपके क्षेत्र में यानी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में इस कोरोना के काल में, विपदा की काल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी? अरे हमारी सरकार सुविधा उपलब्ध कराई है। किसी व्यक्ति के सुविधा उपलब्ध कराने का कोई मतलब है? मैंने सरकार जो की है वो इतना बेहतर व्यवस्था, इतना, जितने लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे उनका जॉब कार्ड बन चुका है, उनको अच्छा से वहाँ रखा गया। इतना हमारे नरकटिया विधानसभा का बात हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के हमारे डॉक्टर और प्रशासन के लोग, सफाई कर्मी इतना मुस्तैद थे कि उनके सेवा से खुश होकर के हमने सबको सम्मानित किया जा करके। प्रवासी मजदूर जो बाहर से अपने बिहार में आए हैं और आपके यहाँ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे मजदूर आज पुनः वापस जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इस संदर्भ में आप? वो तो उनका मन है। हमारी सरकार जो है एकदम सबको रोजगार देने के लिए जो है दृढ़ संकल्पित है और सबको जॉब कार्ड मिला है और पूरे बिहार में हमारी सरकार प्लानिंग कर रही है कि सबको रोजगार मिले और दे रही है। एकदम काम शुरू है हर तरह से। क्या नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप बताइए ना, नीतीश जी का कोई विकल्प है क्या बिहार में? वैसा कोई नेता है क्या? पार्टी अगर आपको टिकट देती है और नरकटिया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है, तो क्या ड्रीम है आपका, क्या सपना रखते हैं? इस विधानसभा को कैसे बनाने की लालसा है आपकी? इस विधानसभा को हम एक मॉडल के रूप में बनाएंगे, जो यह मॉडल बने। देखिए, हम 5 साल निर्दलीय विधायक थे। आया आप अभी भी जाकर सर्वेक्षण कर लीजिए पूरे विधानसभा में कि हमने कितना पुल बनवाया, कितना स्कूल बनवाया, कितना रोड बनवाए। अभी भी आप इतने दिन के बाद आप जाकर एक बार उसको देख लीजिए। अगर हमें 5 साल मौका मिलता है तो हम समझते हैं कि इसको एक मॉडल के रूप में हम विकसित करेंगे और यह एक उदाहरण बनेगा, यानी बिहार का उदाहरण वोट का बनेगा। समीकरण क्या होगा नेताजी? अब वोट का समीकरण क्या है आप तो जानते करते हैं। तथाकथित एक महागठबंधन है, उसका कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। हमारा एनडीए सत्ता में जाना है और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना है। कैसे नहीं बनेगा? आप लोगों ने देखा है बिहार में जात पात के नाम पर क्या सै लोगों का नरसंहार होना देखे हैं। एक नहीं, कई नरसंहार देखे हैं। क्या नीतीश जी के माने सत्ता में आने के बाद आप किसी नरसंहार को देखे हैं? कभी नहीं, कोई नरसंहार नहीं हुआ, रोक दिया नीतीश जी ने। उतना ही नहीं, आप एक बार ये तो देखिए, हमारा चंपारण जो मिनी चंबल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था पूरे देश में, आज देखिए तो वो मिनी चंबल क्या हो गया, वो अपराधी क्या हो गए। सब लोग चैन से रह रहे हैं ना। कोई अब बिहार में मिनी चंबल है, यहां तो अपहरण को उद्योग का दर्जा दिला दिया था मीडिया का लोग, इतना अपहरण होता था। आज क्या हो गया? यहां कानून का शासन है और नीतीश जी के सुशासन में बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार सरकार के, आप सबको भी प्रणाम, नमस्कार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में पुनः सूबे में सुशासन की सरकार का निमंत्रण भी दिया है और खास करके इन्होंने अपने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के जनता का
काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त किया है। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।